आदि कैलाश गुंजी की यात्रा के बाद विधायक श्री हरीश धामी ने आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के संग एक बैठक की। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गुंजी का नवनिर्माण अभी तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा तत्काल उसकी छतें बदली जाएं, जिससे कि आने वाले समय में कोई वीआईपी हमारे क्षेत्र में आता है तो हमारे क्षेत्र का अच्छा मैसेज जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के एक्शन को उन्होंने बहुत समझाया कि आपके द्वारा कई पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस ऐसे हैं जो दयनीय स्थिति में है, कृपया उनका सुधार करें और कार्य करें। और कार्य में कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शिता बनाएं, साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। देखिए, देश का सर्वोच्च पद माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इतने दुर्गम सीमांत क्षेत्र का दौरा किया। सबसे पहले तो मैं उनका जो है अपनी ओर से और अपने पूरी विधानसभा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और मुझे उनका स्वागत करने का सौभाग्य भी मिला। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी के आने से जो हमारे यहाँ का पर्यटन है उसमें चार चांद लगेगा और सीमांत क्षेत्र के लोगों को उसका बहुत बड़ा जो है फायदा होगा। और मैं तो बल्कि ये भी चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जिस तरह हमारा आदि कैलाश क्षेत्र का दौरा हुआ है, उसी तरह नारायण स्वामी का आश्रम, हमारा नयन आश्रम, हमारा दारमा वैली पंचासुरी जो बेस कैंप है, और हमारा जोहार मल्ला जोहार का जो क्षेत्र है, इसी तरह हमारा हीरामणि ग्लेशियर है। इन तमाम क्षेत्रों पर अगर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर 10 मिनट का भी विजिट हो जाए तो निश्चित तौर पर ये हमारे केवल धारचूला के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र को जो अपना अमूल्य समय दिया है, उससे आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जो है फायदा होगा और यहाँ पर जो विकास कार्य हैं वो भी तीव्र से होंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने कहा, हम प्रधानमंत्री का दिल से स्वागत करते हैं, परंतु जो हमने चाहा था कि प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे वाइब्रेंट विलेज के लिए कोई घोषणा की जाएगी या फिर धारचूला सीमांत के लिए कोई बड़ी घोषणा की जाएगी, वो तो नहीं की गई। परंतु कुमाऊं स्तर पर जो घोषणा की गई है उसमें अब धारचूला को क्या मिलता है ये देखने का और सोचने का विषय होगा। उन्होंने कहा कि धारचूला के लिए तो प्रधानमंत्री का दौरा निराशाजनक ही रहा है। क्षेत्र में अंतिम बॉर्डर पर हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके लिए हम क्षेत्रवासियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। परंतु जो है जिस प्रकार से हमारी आशा और अभिलाषा थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, हमारे जो है बिल्कुल दूर दराज गुंजी और इन स्थानों पर और हमारी धारचूला के लिए कोई अच्छा पैकेज जो है वो घोषणा करेंगे, ऐसी भी कोई घटना नहीं करी। और हम लोग सब क्षेत्रवासी और यहाँ के सीमांतवासी सब निराश है। जो भी घोषणा करी है, जो उन्होंने घोषणा दिया है 4200 करोड़ रुपए का, वो पूरे कुमाऊं मंडल के लिए दिया है। इसलिए हमारे क्षेत्र को तो विकास के उससे पहले से अछूता है, आज भी अछूता है, इसलिए हम लोग निराश हैं। आखिर चुआरपानी आपदा प्रभावित लोगों के लिए गौरव जायसवाल का कामयाब धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा। आज गौरव जायसवाल ने एक कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने चुआरपानी आपदा प्रभावितों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो आज लड़ाई मुकाम में पहुंची है। एसडीएम मुंशियारी के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है, उनका ज्ञापन लिया गया और चुआरपानी आपदा प्रभावितों के लिए जो मांग गौरव जायसवाल के द्वारा उठाई गई थी उस पर पूर्ण कार्य करने की सहमति दी गई है। सभी राय विचार विमर्श के बाद गौरव जायसवाल को एसडीएम मुंशियारी के द्वारा जूस पिला के सम्मानित किया गया, माला पहनाई गई। उससे पूर्व उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गौरव जायसवाल आमरण अनशन में डटे थे और उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी खराब चल रहा था। 6 किलो के आसपास उनका वेट भी लॉस हो गया था। उसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूले और प्रशासन ने एसडीएम को तत्काल उनके पास भेजा और उनकी मांगों के मांगने की बात की है। अब देखना है कि प्रशासन ने जो वादा किया है वो कब तक गौरव जायसवाल का पूरा होता है। एसडीएम मुंशियारी गौरव जायसवाल को जूस पिलाते हुए और उनके आमरण अनशन को तुड़वाते हुए देखिए, आज ग्राम सभा जोसा गांधीनगर तो चुआरपानी के जो आपदा प्रभावित परिवार थे, उन आपदा प्रभावित परिवारों के समर्थन में मैं खुद आपदा प्रभावित परिवार से हूँ। तो 7 अक्टूबर से मेरा आमरण अनशन लगातार चल रहा था और उसके बाद जब आज जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर एसडीएम गंगोली आट यहाँ पहुँचे
और उसके बाद क्षेत्र के तमाम जो जनप्रतिनिधि जो तमाम जनता जनार्दन है उनके साथ जब बैठकर वार्ता हुई, क्योंकि तहसील प्रशासन मुंशी लगातार प्रति भवन मुआवजा की बात कर रहे थे, हम प्रति परिवार की बात कर रहे थे, और आज जब हमने जियो को बहुत गहराई से पढ़ा है तो वो उस जियो में भी कहीं प्रति भवन नहीं लिखा गया है, वहाँ भी प्रति परिवार ही लिखा गया है, प्रति घर ही लिखा गया है। तो इस बाबत एक हमारी जो है आपस में एक लेटर साझा हुआ है, जिसमें 10 दिन के भीतर प्रति परिवार मुआवजा और यथाशीघ्र 10 दिन के भीतर जो है विस्थापन की एक टीम भेजी जाएगी। उसके बाद कार्रवाई जो होगी उसके बाद जो है उस शर्त पर जो है मैंने अपना आमरण अनशन को त्याग किया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने समस्त क्षेत्रवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अपनी आवाज़ को खुद बुलंद करना चाहिए, पढ़ लिख कर चीज़ों को जो है आत्मसात करना चाहिए। और जिस तरीके से जियो को आज सही से पढ़ के हमने देखा है सार्वजनिक तौर पर, तो जिस पक्ष को लेकर हम लड़ रहे थे लगातार, उसी पक्ष का मेंशन जिक्र भी उस जियो में इंगित है। मौसम विज्ञान के निदेशक विक्रम सिंह ने फिर घोषणा की है कि अब फिर से मौसम बिगड़ेगा, बर्फबारी होगी और ठंड बढ़ेगी। एहतियात बरतने की बात उन्होंने कही है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 14 तारीख अक्टूबर की है, तो आज तो मौसम साफ रहने वाला है प्रदेश में। लेकिन कल 15 तारीख से देखेंगे अक्टूबर की, तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से 15, 16, 17 में मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है, तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। अन्य जगहों में जो है हल्की वर्षा या 16 तारीख के हल्की से मध्यम तक की वर्षा वो देखने को मिलेगी। तो 15 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है और ये 17 की शाम तक ये एक्टिविटी रहने वाली है। तो पीक जो है 16 तारीख को आप कह सकते हैं कि जो हल्की से मध्यम उस दिन वो रहेगी। जहाँ तक वार्निंग की बात है तो उसमें जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है या साथ ही ओलावृष्टि है, तो 15 की रात और 16 में इस तरह की संभावना ज़्यादा है। 17 तारीख में जब बात करें तो थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग एक आध जगह में वो चीज़ें देखने को मिल सकती है, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलेगी। तो वार्निंग में येलो में इसको रखा गया है। और साथ ही जो चारधाम लोकेशंस है वहाँ चूँकि बर्फबारी जब गिरेगी 3500 मीटर के आसपास ही वो क्षेत्र सब आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो तेज़ी से गिरेंगे, दिन में भी और रात के तापमान भी सब जीरो टेम्परेचर्स वहाँ रहेंगे। तो जो लोग वहाँ गए हैं उनको भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए और जो लोग जा रहे हैं उनको भी अपनी तैयारी के साथ जाना चाहिए, जिससे कि जो है लो टेम्परेचर से वो अपने आप को बचा सके। तो तापमान जो है उसमें काफ़ी कम वो भी रहेंगे फिर 2-3 दिन के लिए। 18 को जब आप जा रहे हैं तो 18 से मौसम साफ हो जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे जो सुबह शाम अभी जो टेम्परेचर थे करीब नॉर्मल के आसपास चल रहे थे, लेकिन 18 तारीख से आगे आप देखेंगे कि जो तापमान है सुबह शाम के उसमें और भी कमी आएगी और सामान्य से 2-3 डिग्री तक भी नीचे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो दिन के और रात के तापमान में वो अंतर बढ़ेगा और सुबह शाम जो ठंडक है वो थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में। तो यही अभी मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। ब्लॉक के मार्फत एनजीओ के तहत सिन्याखोला की महिलाएं जो प्रधानमंत्री के दौरे में पिथौरागढ़ गई थी वो काफ़ी परेशान हालत में आज ब्लॉक कमेटी धारचूला के ऑफिस में पहुंची। ब्लॉक के बीडीओ ऑफिस में उनके द्वारा बड़ा विरोध प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि ना पीने का पानी न खाने की व्यवस्था, साथ ही चालक के द्वारा शराब पीने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं बीडीओ दुर्गाराम ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे और जांच करके उक्त चालक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिन्याखोला की महिलाओं को जो अधिकार मिलना था उसको देने की बात भी उन्होंने कही है। चाहे उन्होंने अपना खर्चा किया हो, उसका खर्चा पूरा एनजीओ उनको देगा। वही यहाँ ना पानी, ना पीने का पानी मिला, ना कुछ, ना अंदर पानी की बोतल तक नहीं लेने दे रहे थे। और वहाँ जब वापस में आए हम, वहाँ गाड़ी तो ड्राइवर ने ड्रिंक की थी, हमने आधे अधूरे में महिलाएं थे, वापस आने में नहीं ले गए साथ में। फिर हम भी वहीं अपने व्यवस्था करके अपने पैसों से होटल में व्यवस्था करके बैठे। बोला फ्री गाड़ी है, खाने पीने का व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। होटल करके हमने अपने पैसों से होटल में हम बैठे थे।
तो ड्रिंक किया था, बैठो बोले थे। हम अपनी रिक्स में कैसे आते, हमें अपनी जान गंवानी थोड़ी ना थी। रिक्स में लगभग 20-25 लोग थे हम, 15-20 धारचूला से। धारचूला से। ड्राइवर ने ड्रिंक करके हमें नहीं लाया गया धारचूला में। तो फिर आए हमने बोला नहीं बैठे। 1 मिनट एक करके फिर क्या हुआ, कैसे? फोन उठाया नहीं ड्राइवर ने, यहाँ कॉल किया तो यहाँ से भी व्यवस्था कर ही रहे थे। हमारे लिए सीट आधी अधूरी होती, हम अपने महिला को नहीं छोड़ सकते थे वहाँ आके, इसलिए हम वहीं रुके। परेशानी इस बात की हुई कि महिलाओं को यहाँ से ले जाया गया, महिला समूह को यहाँ से ये बताया गया था कि उनकी खाने की व्यवस्था की गई है, गाड़ी की व्यवस्था की गई, लेकिन उन्होंने ऐसी गाड़ी की व्यवस्था करी जिसमें कि वो ड्राइवर दारू पी के बिल्कुल क्रूज था। और महिला का कहना है कि वहाँ अंदर पानी की बोतल तक नहीं ले जाने दिया गया जहाँ पे वो प्रोग्राम हो रहा था, और पानी को तरह से महिलाएं काफ़ी लोग। फिर हमने यहाँ बात करी ब्लॉक अधिकारियों से, ब्लॉक अधिकारियों ने कहा हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई व्यवस्था नहीं पाई। कल रात को मैंने जैसे तैसे लोगों से बात करके वहाँ होटल की व्यवस्था करा के सारे महिलाओं को वहाँ बिठाया गया। क्योंकि ऐसी परेशानी, जब आप किसी महिला को यहाँ से लेके जाते हो तो उनको वापस घर नहीं पहुँचाते, तो आखिर ले जाते क्यों? ऐसी कैसी तुम्हारी वो है व्यवस्था पर है। मैं मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे महिलाओं की इज्जत नहीं करी जाती तो उनकी बेइज्जती भी मत करें कि रात को वहाँ रोडों में छोड़ दें महिलाओं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में भी बीआरओ के द्वारा गुंजी में धूल रोकने की व्यवस्था नहीं की गई, ना ही उनके द्वारा कोई भी सड़क को बीटी किया गया। इस पर विधायक नाराज दिखे। उन्होंने कहा इतने उच्च अधिकारी, इतने नेता यहाँ पर आए थे और बीआरओ की ये बड़ी घोर लापरवाही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज में जो विलेज छूटे हैं उन्हें भी जोड़ने की बात कही। देखिए, हमारे जो उच्च स्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर हमारे जो उच्च अधिकारी वहाँ पे बिहारों के डीजीपी भी थे, तो उन्होंने इन चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए और सीमांत क्षेत्रों का जो ये जिस तरह से सड़कों के आज हालात हैं उसको जो है तत्काल गति से जो है इसको दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। देखिए, जहाँ पर वाइब्रेंट विलेज दिया गया है तो निश्चित तौर पे मैं नकारात्मक मैं सोच नहीं रखूँगा, मैं सकारात्मक सोच रखूँगा कि मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन वाइलेंट जो विलेज हैं हमारे और जो छूट गए हैं उनको भी उसमें शामिल कर जो है इस पे जो है अतिरिक्त धनराशि देकर जो है इसको विकास को आगे बढ़ाने का जो है काम किया जाएगा। Please do like, share and subscribe DCL News.